सब्सक्राइब कीजिए समर्थ क्लास चैनल को और बेल आइकन दबाइए टेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर्थ क्लास। गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे एक्सपेरिमेंट फ्री एसोसिएशन बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का। ये जो 3 एक्सपेरिमेंट और 3 प्रैक्टिकल है, उसमें से ये 4th एक्सपेरिमेंट है फ्री एसोसिएशन। सबसे पहले जब भी प्रैक्टिकल फाइल जब हम बनाते हैं तो उसमें थ्योरी को लिखना बहुत ज़रूरी होता है। तो क्या होता है फ्री एसोसिएशन, मुक्त सहचर्य, इसके बारे में डिटेल से इसको पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है उसको भी देखेंगे। सहचर्य होता क्या है? मनोविज्ञान के इतिहास पे प्रारंभ से ही सहचर्य की चर्चा होती रहती है और जिस प्रकार मनोविज्ञान का अतीत दर्शन शास्त्र से छुपा है, ठीक उसी प्रकार सहचर्य के अतीत दर्शन शास्त्र में भी छुपा है। ईसा पूर्व से प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो और अरस्तु ने मध्यकाल में लॉक, बर्कले और ब्राउन और 20वीं सदी में सहचर्य सिद्धांतों पर आधारित अधिगम सिद्धांतों का जन्म देने वाले थॉर्नडाइक, तो जन्म देने वाले जो थे अधिगम के लिए जो सिद्धांत का इन्होंने बनाया है वो है थॉर्नडाइक और पावलोव आदि सहचर्य पर आधारित अधिगम के क्षेत्र में कई सिद्धांतों की इन्होंने व्याख्या की है। सहचर्य का अर्थ विचारों और अनुभवों का एक साथ एक के बाद दूसरे का घटित होने का अथवा घटना की चेतना आने पर दूसरे अनुभव या विचार का चेतना पर आ जाने की स्थिति को सहचर्य कहते हैं। सहचर्य क्या है? जब एक कोई घटना हो रही हो और हम पुरानी घटना को उसके साथ ऐड करके तुरंत हमको वो चीज़ें याद आ जाती हैं, या कोई एक विचार करते समय दूसरा जब विचार अपने आप आ जाता है तो उसको कहते हैं सहचर्य। सहचर्य का अर्थ है संबंध या समायोजन से, और देखा गया है कि विचार आगे पीछे परंतु साथ साथ प्रकट होते रहते हैं, तो उनके बीच कुछ ना कुछ संबंध स्थापित होता है। सहचर्य से तात्पर्य है साथ साथ चलना या परस्पर समायोजन से। जब एक विचार आने पर दूसरा तुरंत आ जाए उसको हम क्या कहते हैं? सहचर्य। यह देखा गया है कि भविष्य में जब कभी एक अनुभव मानस पटल पर उपस्थित होता है तो उससे संबंधित अनुभव सहचर्य के कारण स्वतः ही उपस्थित हो जाता है। सहचर्य दो विचारों के मध्य वह संबंध है जिसकी सहायता से एक चेतना में आना और दूसरे का पुनर्जीवित करना है। तो ये था सहचर्य का अर्थ। सहचर्य की कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे इंग्लिश एवं इंग्लिश के अनुसार बोला गया है कि व्यक्तिगत अनुभव के द्वारा मनोवैज्ञानिक घटना ही सहचर्य है। इसकी प्रकृति इस प्रकार की होती है कि एक घटना की उपस्थिति होने पर दूसरी घटना स्वतः ही याद आ जाती है। जेम्स रेवर के अनुसार भी बोला गया है कि सहचर्य का अर्थ उस सिद्धांत से है जिसके द्वारा व्यक्ति के विचार, भावनाएं, गतियां इस प्रकार से संबंधित होती हैं कि वे मस्तिष्क से उत्तरोत्तर स्थापना प्रक्रिया को निर्धारित करती हैं। तो ये सहचर्य की डिफिनेशन है। इसके बाद भाटिया जी के अनुसार जो डिफिनेशन दी गई है वो उन्होंने बोला है कि विचारों का सहचर्य एक प्रचलित सिद्धांत है जिसमें विचारों को ज्ञात किया जाता है। प्राचीन मनोविज्ञान का मत है कि 2 या 2 से अधिक विचारों का समायोजन ही सहचर्य है। सहचर्य 2 या 2 से अधिक विचारों में स्थापित नहीं होता, यह सभी प्रकार की मानसिक क्रियाओं में स्थापित होता है। तो कौन कौन सी वो हो सकती है? वो होगा पहला संवेदना, संवेदना भाव प्रत्यक्षीकरण, संवेग, स्मृति, सभी प्रकार की जो मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं उनको हम सहचर्य के अंतर्गत देखते हैं। सहचर्य मानसिक क्रियाओं का एक क्षेत्र महत्वपूर्ण है। मानवीय व्यवहार में जो भी घटनाएं घटित होती हैं या जो भी वो श्रृंखलाएं होती हैं उसको हम क्या कहते हैं? सहचर्य। सर्वप्रथम अगर देखें तो सर्वप्रथम जॉन लॉक 1700 ईस्वी में सहचर्य शब्द का प्रयोग किया जाता। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि सहचर्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था और कब किया था? तो जॉन लॉक ने 1700 ईस्वी में सहचर्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। सहचर्य 3 प्रकार के होते हैं: सहचर्य, निरंतर सहचर्य, नियंत्रित सहचर्य, मुक्त सहचर्य। तो यहाँ पे जो प्रैक्टिकल है वो मुक्त सहचर्य की बात करते हैं इसमें। लेकिन सहचर्य के अगर टाइप आपसे पूछे जाएंगे तो 3 टाइप होते हैं इसके: निरंतर सहचर्य, नियंत्रित सहचर्य और मुक्त सहचर्य। तीनों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है निरंतर सहचर्य। इस प्रकार के सहचर्य में एक व्यक्ति या 1 या 2 मिनट में निश्चित समय के अंतर ही निरंतर बराबर बोलता रहता है। उसको कुछ ना कुछ मतलब माइंड में उसके विचार चलते रहते हैं, वो 1 या 2 मिनट लगातार उस बात को वो डिटेल में बोल देता है। नियंत्रित सहचर्य इस प्रकार का सहचर्य है जिसमें व्यक्ति की प्रतिक्रिया नियंत्रित होती है। व्यक्ति नियंत्रित अवस्था के अनुसार ही प्रक्रिया देता है। एक तो पहला होता है कि आंशिक नियंत्रण, दूसरा होता है पूर्ण नियंत्रण। आंशिक में क्या होता है? इस प्रकार के सहचर्य में व्यक्ति पहले से निर्धारित शब्दों से प्रतिक्रिया शब्द बोलता है। जैसे मैंने किसी चीज़ को बोला तो उसने पहले से सोच लिया कि इस जो स्टिमुलस है उसका मुझे क्या रिस्पॉन्स देना है। पूर्ण नियंत्रित सहचर्य है। इस प्रकार के सहचर्य में पहले से ही निर्धारित केवल एक ही प्रकार की प्रतिक्रिया शब्द बताया जाता है।
तो इसमें हम क्या करते हैं कि कोई भी विचार होगा हम उसी चीज़ को बोलेंगे, इसके अलावा उससे इधर या उधर कोई भी बात वहाँ नहीं होगी। तो पहले से डिसाइडेड बात को जो व्यक्त करते हैं तो वो पूर्ण नियंत्रित सहचर्य के अंतर्गत आते हैं। मुक्त सहचर्य ये है कि इसमें व्यक्ति की पूरी स्वतंत्रता होती है कि उसके समक्ष प्रस्तुत होने वाले शब्द की प्रक्रिया उसके मस्तिष्क में आने वाले शब्द से बना संकोच से जो भी शब्द आएगा वो तुरंत वो बोल देता है। इस प्रकार के सहचर्य में प्रयोगकर्ता किसी भी प्रकार की हस्तक्षेप नहीं करता, इसलिए इसे मुक्त सहचर्य कहते हैं। तो इस जो प्रैक्टिकल है इस प्रैक्टिकल में मुक्त सहचर्य फ्री एसोसिएशन का प्रैक्टिकल है, जिसमें ये एक एक्सपेरिमेंट है, हमें एक्सपेरिमेंट करना है। ये मुक्त सहचर्य है। तो मुक्त सहचर्य होता क्या है, जहाँ पे व्यक्तियों को पूरी स्वतंत्रता दी जाती है। कोई भी एक आप शब्द उसको देंगे तो वो अपने अकॉर्डिंग जो उसको तुरंत इंस्टेंट जो आंसर आएगा वो उसको बोलेगा। यहाँ पे जो प्रयोग करता होगा उसको कोई भी उसमें इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है, इस वजह से इसको मुक्त सहचर्य बोला गया है। सहचर्य के 2 नियम हैं। सहचर्य के जो नियम हैं उनको 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। एक तो है प्राथमिक, दूसरा है गौण नियम, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी में समानता का नियम, विषमता का नियम, समीपता का नियम आता है। वहीं सेकेंडरी में प्राथमिकता का, नवीनता का नियम, बारंबारता का नियम और स्पष्टता का नियम। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्री एसोसिएशन, तो फ्री एसोसिएशन में अगर बात करेंगे तो समानता, विषमता और समीपता की बात करेंगे। वहीं सेकेंडरी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 4 टाइप्स है, प्राथमिकता, नवीनता, बारंबारता और स्पष्टता का। फिर है प्राइमरी नियम क्या होते हैं, क्योंकि इस प्रैक्टिकल में हम इन प्राइमरी ही नियम को सबसे पहले देखेंगे। तो प्राइमरी नियम को लिखना बहुत ज़रूरी है इस एक्सपेरिमेंट में। सबसे पहला है कि समानता का नियम, जब 2 या 2 से अधिक समान विचार पदार्थ मस्तिष्क में उपस्थित होते हैं तो उनमें समानता होती है, और जब कभी एक विचार या पदार्थ मानस पटल पर उपस्थित होता है तो दूसरा अपने आप आ जाता है। तो ये होता है समानता का नियम। विषमता का नियम है जब 2 या 2 से अधिक विरोधी विचार जब आपस में एक साथ चलते हैं मस्तिष्क में तो उनके बीच जो सहसंबंध होता है तो उसको हम कहते हैं विषमता का नियम। समीपता का नियम क्या है, जब 2 या 2 से अधिक विचार पदार्थ एक ही स्थान पर उपस्थित होते हैं तो उनमें अपने आप समान गति या स्थान के कारण सहचर्य होने लगता है। अब समानता की अगर बात करें, समानता का मतलब है जब किसी चीज़ का 2 अर्थ निकले तो वो समानता हो गई, ठीक है। विषमता जब हम 2 अपोजिट जैसे दिन और रात। समीपता के नियम की अगर बात करें तो यहाँ पे किसी से रिलेटेड करके हम कोई वर्ड्स का यूज़ करते हैं। फिर है सेकेंडरी नियम, प्राथमिकता का नियम, नवीनता का नियम, बारंबारता का नियम और स्पष्टता का नियम। यहाँ पे 4 नियम है जो कि सेकेंडरी नियम में आते हैं। सहचर्य प्रतिक्रिया काल क्या होता है? सहचर्य प्रतिक्रिया काल एक अर्थ है जहाँ पे उद्दीपक और अनुक्रिया, स्टिमुलस और वेरिएशन दोनों के बीच 2 सेकंड का अंतर होता है। तो 2 सेकंड के अंदर जो भी रिस्पॉन्स होगा वो इसके अंतर जो भी हम टाइम यहाँ पे नोट करते हैं वो सहचर्य प्रतिक्रिया काल कहलाता है। इसकी उपयोगिता क्या है? प्रयोज्य की स्मृति और चिंतन के अतिरिक्त उसके व्यवहारिक पक्ष में विभिन्न मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करना। तो अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा कि सहचर्य की उपयोगिता क्या है, यहाँ पे आप ये फ्री एसोसिएशन टेस्ट क्यों कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हैं, तो इसकी कुछ उपयोगिता है, यूटिलिटी है। यहाँ पे यूटिलिटी के अकॉर्डिंग फर्स्ट जो पॉइंट है वो है किसी भी व्यक्ति की स्मृति और चिंतन के अतिरिक्त उसके व्यवहारिक पक्ष में विभिन्न मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करना। सेकंड है विभिन्न क्षेत्रों और भावना ग्रंथियों को संवेदात्मक अस्थिरता का पता लगाना। थर्ड है मानसिक रोगियों के रोग निदान के लिए, और फोर्थ है अपराधियों की भावना ग्रंथि का पता लगाने के लिए। ये था थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। उसके बाद है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, जहाँ पे हम क्रियात्मक पक्ष में लिखेंगे प्रयोग का नाम। तो प्रयोग का नाम है मुक्त सहचर्य फ्री एसोसिएशन। इसके जो निर्माण करता है वो है महेश शर्मा एवं भरत वैष्णव। उद्देश्य क्या है? तो व्यक्ति की व्यक्तित्व विशेषताओं पर आधारित है, व्यक्ति के विशेष कौशलों का पता लगाना, भावना ग्रंथियों का पता लगाना, साथ ही मुक्त सहचर्य द्वारा शब्द प्रक्रिया के इस माध्यम से सहचर्य के प्रभावी नियमों का भी पता लगाना, क्योंकि यहाँ पे जो 3 नियम है उन्हीं 3 नियमों के द्वारा ही हम उसकी भावनाओं का पता लगाएंगे। तो परिकल्पना क्या है? क्योंकि ये एक एक्सपेरिमेंट है तो एक्सपेरिमेंट में एक हाइपोथेसिस बनाना कंपलसरी होता है। तो हाइपोथेसिस क्या है? प्रयोज्य के प्रतिक्रिया शब्दों में समानता विषमता के नियमों की उपेक्षा समीपता के नियमों की आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है। ये एक हाइपोथेसिस है और इस प्रैक्टिकल में इसी को हमें कंसीडर करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें लिखना है प्रयोज्य का विवरण, जिस पे हम ये एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। तो उसकी एज क्या है, उसकी एजुकेशन क्या है और किस डेट पे आप कर रहे हैं, तो वो डेट यहाँ पे रहेगी। प्रयोगकर्ता का विवरण, नाम, आयु और शैक्षिक योग्यता, ये सारी डिटेल हमें यहाँ पे
फिलअप करनी रहेंगी। आवश्यक सामग्री में एक 100 शब्दों की यहाँ पे सूची है। फ्री एसोसिएशन टेस्ट की जो एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट का एक 100 इसमें वर्ड्स ऐड है, ये एक सूची है। यहाँ पे एक हमें टाइम वॉच की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे टाइम भी नोट करना है। साथ ही स्टिमुलस के लिए जो वर्ड्स दिए हैं पेंसिल और ग्राफ पेपर। प्रारंभिक तैयारी में जैसे कि सभी एक्सपेरिमेंट या प्रैक्टिकल में करते हैं कि आपको जो प्रयोगशाला है उसको काफ़ी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वहाँ पे हर एक चीज़ को देखना है, जैसे कि वहाँ पे रोशनी होनी चाहिए और जिस पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसको आप अच्छे से बात करके उसको कंफर्टेबल फील करा सकते हैं कि ये जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है वो किस बेस पे है, ताकि उसको किसी भी चीज़ की हड़बड़ाहट ना हो और वो एक्सपेरिमेंट अपना अच्छे से कर पाएँ। सावधानियाँ ये हैं कि कोई भी जो शब्द आप बोलेंगे यहाँ पे तो वो एक बार बोलने के बाद दोबारा रिपीट नहीं करना है। टाइम के लिए आप 2 सेकंड का टाइम रखना है यहाँ पे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं देना है क्योंकि आपको यहाँ पे जो नियम निकालने हैं वो 2 सेकंड के अंतर्गत ही अगर आप देते हैं आंसर तब तो ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होगा, अदरवाइज़ ये नहीं होगा। तो ये कुछ सावधानियाँ हैं इसकी। फिर इंस्ट्रक्शन के ये कुछ पॉइंट है, 7 पॉइंट्स दिए हुए हैं यहाँ पे। फिर प्रयोग विधि, प्रयोग को भावात्मक रूप से संबंध स्थापित करना है, पूरे निर्देश पहले समझा देने हैं। प्रयोग को तैयार करने के बाद प्रयोग प्रारंभ करने के बाद ही जो वर्ड्स बोलने हैं वो एक वर्ड्स बोलने के बाद उसको आंसर नोट डाउन करना है, टाइम नोट करना है, देन उसके बाद ही आप सेकंड वर्ड्स को बताएंगे। वहाँ पे उद्दीपक शब्द बोला और विराम घड़ी चला दी, ये टाइम नोट करने के लिए ये सारे प्रयोग विधि में करने हैं। इसी प्रकार 10 शब्द बोलने के बाद 10 मिनट का रेस्ट देना ज़रूरी है क्योंकि आप 100 शब्दों को अगर एक साथ बोल देंगे तो ये सारे के सारे मिक्स हो जाएंगे। इस वजह से हर 10 वर्ड बोलने के बाद आपको 10 मिनट का गैप देना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद निरीक्षण तालिका, यहाँ पे एक टेबल बनानी है जिसमें हम ये जो 100 शब्दों की ये सूची है, जो वर्ड लिस्ट फ्री एसोसिएशन की, तो यहाँ पे डिटेल और उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज, टाइम, ये सारा करेंगे। जैसे कि यहाँ पहला है कि जल, तो जल को पानी कहते हैं, तो यहाँ पे जो नियम निकलेगा समानता का नियम क्योंकि सेम है। उसके बाद अगर आप देखेंगे कप और प्लेट, तो यहाँ पे समीपता, क्यों? क्योंकि हमेशा कप और प्लेट एक साथ ही रहते हैं तो इस वजह से ये समीपता का नाम। विषम में आप अगर देखें यहाँ पे झूठ और सच, तो ये विषमता का नियम। व्यक्तिगत में अगर उसका खुद का कोई एक्सपीरियंस होगा तो उसके अकॉर्डिंग वो अपना आंसर देगा, तो वो नियम व्यक्तिगत के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि भाई बहन तो प्यार। तो ये शब्दों की सूची आप ऐसे फिलअप कर लेंगे। उसके बाद जो भी नियम निकल लेंगे उनकी अलग अलग टेबल बनेगी। टाइम नोट कर लेंगे, टाइम को हम यहाँ पे टोटल टाइम कितना लग रहा है वो, और उसके बाद जो यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन में हमें एवरेज निकालना है, तो एवरेज के लिए जितना भी टोटल टाइम और अपॉन जितने भी वर्ड्स, जो 100 वर्ड्स थे 100 से डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। परिणामों की व्याख्या कर देंगे कि किसी भी जितने भी नियम हैं उन नियम में कितना टाइम लगा और कितने वर्ड्स उस नियम के अंतर्गत आते हैं। फिर साथ ही यहाँ पे ग्राफ को भी प्लॉट करना है, तो यहाँ पे उद्दीपक शब्द और सैचर नियम के अकॉर्डिंग ये ग्राफ बनेंगे जहाँ पे ये चारों नियम लिखे जाएंगे और फिर जितना भी जिसका टाइम आ रहा होगा और वर्ड्स आ रहे होंगे उसको हम यहाँ पे प्लॉट कर देंगे। लास्ट में यहाँ पे कंक्लूजन निकला है, निष्कर्ष प्रस्तुत प्रयोग का मुख्य उद्देश्य सैचर के नियमों का पता लगाना था, और जब हमने देखा तो यहाँ पे समीपता का नियम बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो उसको हम जो भी आएगा वो आप इस यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। फिर शैक्षिक निहितार्थ, क्योंकि आप जो भी एक्सपेरिमेंट और प्रैक्टिकल करेंगे वहाँ पे शैक्षिक निहितार्थ लिखना बहुत ज़रूरी है, तो ये फर्स्ट पॉइंट है। इसके प्रयोग द्वारा संवेगों और होने वाली क्रियाओं का पता लगाया जा सकता है। मन में कौन सी अनुक्रियाएँ चल रही हैं उस बच्चे के अंतर्गत, तो बच्चे के अंदर, तो वो उन सभी भावना ग्रंथियों का भी पता लगाया जा सकता है यहाँ पे कि बच्चा किस बारे में सोच रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपोजिट ही सोचता हो हमेशा, तो ये सब चीज़ें प्रैक्टिकल के थ्रू पता चल जाएंगी। और लास्ट में आपको रेफरेंस लिखना है कि आपने इस प्रैक्टिकल को कहाँ से लिखा है, तो वहाँ पे रेफरेंस, पेज नंबर, ये सारा आप लिखेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।